योग आरोग्य चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप सब जानते हैं और उससे एक दिन पहले ही लोकसभा में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने बजट पेश किया जिसमें कुछ घोषणाएं की गई। उनमें से एक घोषणा थी कि 9 इयर्स से लेकर 14 इयर्स तक की गर्ल्स को वैक्सीनेशन दी जाएगी। ये वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर को लेकर है, क्योंकि भारत में महिलाओं को जितने कैंसर होते हैं उनमें से सर्वाइकल कैंसर सेकंड नंबर का सबसे बड़ा कारण है जिससे डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट का कहना है कि वैक्सीनेशन से कैंसर को रोका जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैंसर बॉडी में होता क्यों है। क्या कैंसर अचानक से होता है, इसके पीछे क्या कारण है। हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनती है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये कई सिस्टम मिलकर हमारी पूरी बॉडी को बनाते हैं। हमारी किसी भी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई जिन वेसल्स के थ्रू होती है, अगर उन वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाए तो उस ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिससे वहां पर सेल्स डेड होने लगती हैं, वे अपना कार्य नहीं कर पाती हैं, उस ऑर्गन की ग्रोथ भी रुक जाती है। अब इस समय पर जब सेल्स डेड होने लगेंगी, वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा। इस समय पर हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी उसे कहते हैं जब बॉडी में वेस्टेज इकट्ठा होने लगता है, तब हमारी बॉडी उस वेस्टेज को रिसाइकिल करके उसको इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए यूज करने लगती है। अगर बॉडी का ऑटोफैगी स्विच ऑफ हो जाए तब वे सेल्स वहां पर इकट्ठा होने लगेंगी, उनमें ग्रोथ होने लगेगी, फिर वे एक ट्यूमर बन जाएंगी, फिर ट्यूमर से वे कैंसर का रूप ले लेती हैं। अब हम इस ऑटोफैगी को स्विच ऑन कैसे कर सकते हैं, इस पर एक जापानीज साइंटिस्ट यूचिनोरी को 2016 में नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने बताया है कि बॉडी का जो ऑटोफैगी मैकेनिज्म है उसको हम कैसे स्विच ऑन कर सकते हैं और कैसे बॉडी में बढ़ रही कैंसर सेल्स को हम डैमेज कर सकते हैं, जिससे वो मर जाए वहीं पर और आगे बड़ा भयंकर रूप ना ले पाए। हमारे कल्चर में बहुत पुराने टाइम से हम अनेक त्योहारों पर व्रत रखते हैं, क्योंकि पहले सिस्टम नहीं था कि लोगों को साइंटिफिक वे में बात समझाई जाए, इसीलिए उन्हें धर्म से जोड़कर ये चीजें समझाई जाती थी। वही सेम चीज यूचिनोरी ने बताया है कि अगर व्यक्ति डेली 12 आवर्स की फास्टिंग करता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शाम को 6 बजे खाना खाया है और वह सुबह के 6 बजे तक कुछ ना खाए, तो उसकी 12 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। इस बीच में क्या होगा, बॉडी में डेड सेल्स होती हैं उनको रिसाइकिल करेगी। इस समय में बॉडी का ऑटोफैगी स्विच ऑन हो जाएगा और वीक में एक दिन सिर्फ वाटर फास्टिंग करनी है, पूरा 24 घंटे की फास्टिंग करनी है, जिसमें आपको केवल पानी लेना है, इससे अलग कुछ भी नहीं लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो बॉडी में कैंसर सेल्स बिल्कुल नहीं रहेंगी। जो भी कैंसर सेल बॉडी में बढ़ रही हैं वो वहीं पर मर जाएंगी। किसी को भी डॉक्टर डायग्नोज हो गया है कि बॉडी में कैंसर है तो आपको तुरंत फास्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकंड उपाय आता है प्राणायाम का। अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं उससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। 1931 में वुडवर्क को नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने प्रूव किया कि जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर कैंसर सेल्स जीवित नहीं रह सकती हैं। जहां ऑक्सीजन होगी वहां कैंसर सेल सरवाइव नहीं कर पाएंगी, इसलिए दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। इसलिए सीधा सा सॉल्यूशन है, अपनी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू आप बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अनुलोम विलोम कीजिए। आपको डेली 1 घंटा अनुलोम विलोम करना चाहिए, क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम करेंगे हमारी बॉडी के छोटी से छोटी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है। अभी तक हमने जितनी बात की है वो सारी साइंस ने प्रूव कर दी है, उस आधार पर हमने ये बात की है और ये सारी चीजें हमारे ग्रंथों में मेंशन है। इस पर फिर बाद में रिसर्च हुई है। मान लीजिए आपको लगता है आपकी बॉडी में कहीं पर भी आपको गांठ लग रही है या कहीं पर भी आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर गांठ है, आप गलती से भी उसको छेड़ना मत, उसमें कोई कट नहीं लगना चाहिए। क्यों, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए हर किसी के फेस पर लाइफ में कभी ना कभी पिंपल जरूर होता है। आप देखेंगे एक पिंपल जब फेस पर होता है
वह बहुत छोटा सा होगा, फिर बड़ा होगा। अगर हम उसको नहीं छेड़ेंगे 3 से 5 दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है, वे उसको नोचते रहते हैं। इससे क्या होगा, उसके अंदर से थोड़ा बहुत पानी निकलेगा, जो उसका गंदा पानी है वह निकलेगा, वह इधर उधर फैलेगा। हो सकता है वह बढ़ भी सकता है और कुछ दिनों के बाद वह उसका निशान पड़ जाता है, काला होकर निशान पड़ जाता है। इसीलिए अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कोई गांठ है या कहीं पर कोई फुंसी है, उसको गलती से भी कट मत लगने देना। इससे क्या हो, जो डेड सेल्स होती है फिर वो बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। ये भी कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण होता है। और हम क्या कर सकते हैं, आपको 12 बजे तक जिनको लगता है कि उनकी बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम है या उनको कैंसर डायग्नोज हो गया है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको फास्टिंग स्टार्ट कर देनी है। आपको ब्रीदिंग 1 घंटा कम से कम डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। और तीसरा डाइट में आपको दोपहर 12 बजे तक फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाने हैं। आपको जितना ज्यादा फ्रूट्स खा सकते हैं आप उतने फ्रूट खाइए। जो भी फ्रूट आपका खाने का मन करता है आप वही फ्रूट खाइए। और ये फ्रूट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कुछ लोग पूछेंगे कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका 60 kg वेट है, तो आप सीधी सी उस 60 के सामने एक 0 लगा दीजिए। आपको 600 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। आप उसको एक बार में खा लीजिए, 2 बार में खा लीजिए, लेकिन 12 बजे तक आपको फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाने हैं। उसके बाद लंच में आपको सबसे पहले वेजिटेबल्स खानी है। वेजिटेबल्स जितने आपने फ्रूट्स खाए हैं, मान लीजिए 600 ग्राम आपने फ्रूट्स खाए हैं, तो आपको सैलेड कम से कम 300 ग्राम सैलेड खाना है। सैलेड में आप 2-3 तरह की सब्जी लीजिए, गाजर, मूली, चुकंदर, नारियल। आप उसमें स्प्राउट भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करता है। अगर आप कच्ची खा सकते हैं कच्ची खा लीजिए। आप उसको हल्का बॉईल करना चाहते हैं तो आप उसको हल्का बॉईल करके भी खा सकते हैं। उसके बाद अपना लंच कीजिए। ऐसे ही आपको डिनर में करना है। डिनर भी आपको सूरज अस्त होने के आसपास आपको अपना डिनर कर लेना है। और उससे पहले भी आपको ऐसे ही सैलेड खाने हैं, कच्चा खाइए या उसको हल्का बॉईल करके आप खा लीजिए। अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं, इससे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे कैंसर सेल को मारने में हेल्प मिलेगी और कैंसर वहीं पर खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक उपाय और बताना चाहूंगी। आपको डेली, जिनको कोई प्रॉब्लम है तब भी और नहीं है तब भी, आपको डेली कम से कम 11 बार ओम उच्चारण जरूर करना चाहिए। क्योंकि ओम उच्चारण करने से हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, जिससे हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। अगर हमारे ब्रेन में गलत थॉट्स आ रहे हैं तो उसका असर बॉडी पर भी गलत पड़ेगा। ये बात साइंटिफिक तरीके से भी प्रूफ हो चुकी है कि गलत विचारों का शरीर पर गलत फर्क पड़ता है। अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने विचार भी अच्छे रखने होंगे। आपको कुछ प्रिकॉशन भी रखना है। एक तो आपको दूध से बनी हुई चीजें, मीट, ये सब चीजें अवॉइड करनी होंगी कुछ दिन के लिए। जो डिब्बा बंद चीजें होती हैं वो आपको नहीं लेनी है। रिफाइंड ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। ये चीजें बिल्कुल भी आपको नहीं खानी है। दूध वाली चीजें मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। जो फल और सब्जियां होती हैं वो बहुत जल्दी पच जाती हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए कैंसर के ऊपर बनाई है। कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में, मैंने आपको बताया कि कैंसर कैसे होता है, कैंसर सेल्स कैसे ग्रो करती हैं। इसलिए यह बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। सिर्फ सर्विक्स में ही यह कैंसर हो सकता है ऐसा नहीं है। बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है जहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। इसीलिए अगर आप डेली प्राणायाम करते हैं, अपनी डाइट अच्छी रखते हैं और फास्टिंग करते हैं तो आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। और देखते ही देखते कैंसर से होने वाली डेथ के जो आंकड़े हैं उनको कम किया जा सकता है। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए हर कोई अपना ध्यान रखे तभी इसको कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।